हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल 6000 विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में लाइट ब्लेंडर्स के बारे में। तो देखिए, आज लाइट ब्लेंडर्स की लिस्टिंग हमको देखने को मिली और लिस्टिंग जहाँ पर हुई, जो लेवल्स हमको आज देखने को मिले लिस्टिंग की अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए 13.8% के प्रीमियम के साथ आपको आईपीओ आज लिस्ट होता हुआ नजर आया। लाइट ब्लेंडर्स की लिस्टिंग हमको देखने को मिली। नो डाउट देखिए, सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल कर आया था और ग्रे मार्केट कल हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे बढ़ती हुई भी नजर आ रही थी, बट लिस्टिंग हम कह सकते हैं उसके सामने 13% पर हुई। जब आखिरी बार ग्रे मार्केट अपडेट हुई थी तो वो ऑलमोस्ट 20% तक चल रही थी, तो उसके सामने 13% पर लिस्टिंग होती हुई नजर आई। तो जरूर हम कह सकते हैं जीएमपी से कम लिस्टिंग हुई, बट नो डाउट देखिए यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आया, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एनएससी पे दोस्तों ओपनिंग देखने को मिली करीबन 320 रुपये पर शेयर पे, ऑलमोस्ट 13.8% ऊपर। वहीं बीएससी पे 318.1 पर हमको लिस्टिंग देखने को मिली, करीबन 13.2%। तो 318 और 320 के लेवल पर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला ये आईपीओ। तो नो डाउट हमको जो लिस्टिंग है वो ठीक ठाक देखने को मिल गई। और लिस्टिंग के बाद अगर मैं बात करता हूँ शेयर के अंदर, तो देखिए 324 रुपये का आज हाई बनता हुआ नजर आया और जो लो बनता हुआ नजर आया वो करीबन 306 रुपीज़ का है। तो ये कह सकते हैं कि देखिए मूव तो हमको देखने को मिला शेयर के अंदर। 300 रुपये के नीचे शेयर बेसिकली हमको जाता हुआ नजर नहीं आया, बट ये बात भी सही है कि दोस्तों 324 325 के ऊपर भी हमको यहाँ पर स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली। ये बात अगर आप देखेंगे तो 320 रुपये की क्योंकि ओपनिंग होती हुई नजर आई है, तो 320 से 317 पर क्लोज हुआ, यानी 3 रुपये आपको नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट 1% के आसपास का डाउन साइड हमको देखने को मिल गया आफ्टर लिस्टिंग। अगर ऐसे देखा जाए तो नो डाउट आप कह सकते हैं बहुत बड़ा अप मूव या फिर डाउन मूव आज स्टॉक में हमको बेसिकली देखने को नहीं मिला। आज दिन के दौरान करीबन 493 लाख शेयर हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले और एट द एंड ऑफ द डे 51.54% की डिलीवरी हमको देखने को मिली। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी आईपीओ लिस्ट होता है तो उसके अंदर आप एक पोर्शन देखते हैं जो किसके पास जाता है, एंकर इन्वेस्टर्स के पास, राइट। तो उन एंकर इन्वेस्टर्स क्या चाहे तो वो बेच सकते हैं जिस दिन लिस्टिंग होगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स का जो पोर्शन होता है वो कुछ समय के लिए लॉक इन रहता है, तो जो डेट जहां पे एंकर इन्वेस्टर अपना हिस्सा बेच पाएंगे वो भी पूरा नहीं, आधा। तो जैसे कि देखिए कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से ऑलमोस्ट 449 करोड़ रुपीस रेस करें हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा जो 50% हिस्सा है वो 30 दिनों के बाद चाहे तो बेचा जा सकता है, यानी 28 जुलाई को। ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे तो एंकर इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेच सकते हैं कितना, 50%। और उसके बाद जो बचा हुआ 50% है वो 90 दिनों के बाद बेचा जाता है, यानी ऑलमोस्ट 26 सितंबर को ये बाकी का हिस्सा जो है वो बेसिकली बेचा जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमको जो पोर्शन है, जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली बिकता हुआ देखने को मिलेगा। किनका? एंकर इन्वेस्टर्स का 449 करोड़। ये बात ध्यान रखिएगा, कितना गया था एंकर इन्वेस्टर के पास? 35% जो हिस्सा है वो एंकर इन्वेस्टर के पास नहीं, माफ करिएगा, 30% हिस्सा जो है वो एंकर इन्वेस्टर के पास गया था और 20% हिस्सा क्यूआईबी के पास गया था। तो जो 30% है वो अभी तक मार्केट्स में नहीं आया है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कितना फ्री फ्लो है, तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि जो 30% है वो तो एंकर इन्वेस्टर्स के पास है। दूसरी बात, जो बचा हुआ 20% अगर मैं क्यूआईबी का भी जोड़ लेता हूँ, तो ऐसा नहीं कि देखिए क्यूआईबी इस फर्स्ट डे हमको ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलता है। ज़रूर देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आज क्यूआईबी ने बेचा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट वो हमको बाद में चलेगा कि आज जब डील निकल कर आएगी तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टर्स हो जिनकी तरह स्टेक सेल किया गया हो इसके अंदर। बट लेट्स सी होता क्या है, राइट। माना क्या जाता है क्यूआईबी स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, तो वो शुरुआत के दिन एटलीस्ट बेचते नहीं है। अब देखते हैं होता क्या है। तो देखिए, लिस्टिंग तो होती हुई नजर आ गई, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल कर आता है वो यही है कि अब जो शेयर है वो कहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी द्वारा क्या कहा गया है। तो देखिए, स्पीकिंग ऑन द आउटलुक ऑफ अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, वीएलए अंबाला, उनके द्वारा जो साफ साफ कहा गया है, रिकमेंड होल्डिंग द प्रॉफिट्स पोस्ट लिस्टिंग एंड अलाउइंग द स्टॉक टू परफॉर्म इन द सेकेंडरी मार्केट। हाउएवर दे शुड एवरेजिंग टू अवेल अट्रैक्टिव दे शुड अवॉइड एवरेजिंग टू अवेल अट्रैक्टिव रिजल्ट्स। मतलब उनका कहना यही है कि जिनके पास आया है वो तो होल्ड करे, बट इस बात पे ना जाए कि अगर शेयर गिर जाता है तो उसको एवरेज करने के बारे में विचार करें, उससे बचना चाहिए, लेकिन हाँ होल्ड करना चाहिए। ये उनके ऊपर कह सकते हैं उनका बयान जो है वो बेसिकली हमको देखने को मिला है स्टॉक के ऊपर। वहीं एक और जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका मानना है कि जो कंपनी है और जो बेसिकली आईएमएफएल सेगमेंट है, ऑलमोस्ट 38.5 करोड़ केसेस देखने को मिले FY23 के अंदर, ऑलमोस्ट 8% का सालाना ग्रोथ देखने को मिला और एक्सपेक्टेड है कि करीबन 145.1 करोड़ यहाँ पर हमको वॉल्यूम देखने को मिल जाएगी बाय FY28। उनका मानना है कि जो कंपनी के फिगर्स है वो एक सस्टेनेबल, हम कह सकते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ के ऊपर फोकस रखते हैं। इंडस्ट्री की जिस तरीके की ग्रोथ है इन सबको लेवरेज भी किया जा रहा है ताकि पॉपुलर हो सके इस पूरे सेगमेंट के अंदर, अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग करके। और जो कंपनी है वो डेफिनेटली जिस तरीके से लगातार इस पूरे डिमांड के ऊपर काम कर रही है, जो ग्रोइंग डिमांड के ऊपर कोशिश कर रही है कि इस डिमांड का फ़ायदा उठा सके, इससे कंपनी की लेगेसी जो ब्रांड की है और जो कंपनी चाहती है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स मेंटेन रहे, ओवरसाइट और क्वालिटी कंट्रोल चेक रहता हुआ नजर आए, उसके ऊपर कंपनी का फोकस है।
जो थोड़ी बहुत हाई वैल्यूएशन है भी सही, जो मार्केट देख रहा है वो भी इसके कारण है बिकॉज जो कंपनी का स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड है, जो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल है और जो मार्केट की स्पेकुलेशन है, इसके कारण दोस्तों यहाँ पर उनका मानना है कि हाई रिटर्न्स आ सकते हैं अगर यहाँ पर कंपनी ने बढ़िया करा। बट अगर पोटेंशियल लॉसेज आते हैं तो फिर अंडर परफॉर्मेंस भी हमको देखने को मिल सकती है। इसीलिए उनका मानना है वाई वी रिकमेंड होल्डिंग और सेलिंग द स्टॉक। मतलब वो बेसिकली बता रहे हैं कि किस बेसिस पे होल्ड करना चाहिए, किस बेसिस पे सेल करना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स का व्यू अगर आप देखेंगे तो मिला जुला आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, यही बात साफ साफ हमको नज़र आती हुई दिख रही है। और ये कि देखिए स्टॉक में जिस तरीके का लिस्टिंग हमको देखने को मिली, लिस्टिंग नो डाउट देखिए ख़राब नहीं थी, बट ये बात सही है कि जहाँ उम्मीद ज़्यादा होती है फिर थोड़ा बहुत दुख होता है। बट ठीक है, यही देखिए शेयर बाज़ार है जहाँ पर आपको इस प्रकार की चीज़ें होती हुई नज़र आती है। बट ठीक है, अब स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए, मेरा व्यू क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए जिस तरीके से आज हमको लिस्टिंग होती हुई नजर आई, ये बात साफ है कि देखिए स्टॉक जो है वो बेसिकली एक रेंज में रहेगा। रेंज कौन सी है? रेंज ये है कि 300 रुपये से 325 की रेंज के अंदर आपको घूमता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए आज 325 के पार हमको जान नहीं पाया ये, और 300 के नीचे नहीं गया, तो एक साफ दिखता है कि रेंज तो ये क्लियर कट है, राइट। 300 के नीचे अगर चल जाता तो ये मैं कह सकता हूँ कि वीक और हो जाता। और ये बात सही कि देखिए मार्केट्स में आज हमको कोई खास मूव देखने को नहीं मिला, मार्केट्स वीक ही ओवरऑल। तो अगर बाजार आज गिर भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। बट द थिंग इज, देखिए समझने वाली बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर फोकस तभी रहेगा जब कंपनी के फंडामेंटल्स पे कंपनी काम करेगी। बिकॉज ये बात सही है कि देखिए कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल मार्जिनल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी के जो रेवेन्यू है वो हमको बढ़िया देखने को मिलता है। तो कंपनी का फोकस किस तरीके से इसको बढ़ाने के ऊपर रहेगा, बाजार बेसिकली ये देखेगा। अगर मान लीजिए दोस्तों कंपनी के जो नंबर्स है, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स अगर हमको अच्छे आते हुए नजर आए, मार्जिन के अंदर एक्सपांशन देखने को मिला, प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली, और कंपनी एक सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाती है। ये नहीं है कि देखिए एक क्वार्टर में कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, दूसरे क्वार्टर में फिर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घट रहा है, तीसरे क्वार्टर में फिर प्रॉफिट आ रहा है तो चौथे क्वार्टर में प्रॉफिट घट रहा है, फिर वापस घट रहा है, फिर वापस बढ़ रहा है। ये नहीं, ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। ये ग्रोथ देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन चीज़ें नहीं होती है। बट आपको समझना पड़ेगा कि हाँ एटलीस्ट कंपनी को एक मेंटेन करना पड़ेगा पेस, कि हाँ इस दर पे कंपनी ग्रो कर रही है, तब जाके देखिए बाजार जो है वो बेसिकली स्टॉक को कह सकते हैं तेज़ी दिखाएगा। अदरवाइज उस की तेज़ी उतनी ना आए। अगर कंपनी के नंबर्स बिल्कुल उल्टे आते हैं, नंबर्स और वीक होते जाते हैं, कंपनी का जो मुनाफा थोड़ा बहुत भी है, वैसे तो बहुत ही कम है, बट हाँ वो भी जाकर कंपनी घाटे में आ जाती है, तो फिर देखिए बाजार नो डाउट उसको पनिश भी करेगा। तो ये ज़रूरी है कि अब, क्योंकि आपको पता है Q1 के नंबर्स जब आना स्टार्ट होंगे तो हमको यही देखना है कि कंपनी के किस तरीके के नंबर्स आते हैं। अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे तो नो डाउट देखिए ग्रोथ करेगा, बट नहीं आए तो फिर इशू हमको साफ साफ देखने को मिल सकता है। बाकी जैसे मैंने कहा, रेंज सिंपल सी बात है, यही है कि देखिए 300 से 325 की रेंज है। अगर ये दो शेयर 325 के ऊपर कल निकलता है तो फिर हम यहाँ पे 340 तक के लेवल देख सकते हैं, बिकॉज 350 का एक नेक्स्ट हर्डल देखने को मिलेगा। अब कैसे है, एक साइकोलॉजिकल हर्डल रहता है 350 ऐसे लेवल्स का, राइट। बट हाँ 300 के नीचे अगर ये फिसला तो फिर पता नहीं कौन से लेवल्स तक हमको नीचे में जाता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक के अंदर भी इस तरह का मूव है। हाँ आज हमको देखना होगा कि किस तरीके का डेटा निकल कर आता है, क्या किसी के द्वारा खरीदा गया है, क्या किसी के द्वारा बेचा गया है। अगर कोई बड़े नाम निकल कर आते हैं तो उसके ऊपर भी स्टॉक का कल हमको रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।